और ब्रीफिंग में मूलतः हम लोग कुल 6 भोजपुर ज़िले की महत्वपूर्ण घटनाओं को जिक्र करेंगे। इसमें सबसे पहले जगदीशपुर अनुमंडल थाना क्षेत्रांतर्गत बहरनपुर यूपी में कुछ दिन पहले एक व्यक्ति के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग करके और दहशत फैलाने की कोशिश की गई थी। उस दौरान पुलिस ने हिम्मत दर्शाते हुए और वहां से हथियार बरामद जरूर किया था। उस घटना में जिस अभियुक्त की पहचान हुई थी उस अभियुक्त को कल संध्या में गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से एक पिस्टल और 4 राउंड कारतूस भी बरामद हुआ है। ये अभियुक्त आकाश ठाकुर है, जिनके ऊपर पूर्व से ही उक्त थाना क्षेत्र में और बिहियां थाना क्षेत्र में 6 अन्य आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें वह आरोप पत्र हैं। इनके द्वारा ऐसी भी सूचनाएं मिल रही थी कि वहां आसपास में कहीं ना कहीं पे रंगदारी वसूलने की भी वारदात बीच बीच में की जाती रही। इसी आधार पर पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर? ये बहरनपुर थाना क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जो दियारा क्षेत्र है उसी इलाके से। दूसरी जो घटना है वो पीरो अनुमंडल क्षेत्र में नारायणपुर थाना क्षेत्र में है, जिसमें कि 18/10/22 को एक फाइनेंस कंपनी से कुछ नगद राशि लूटी गई थी। वो कहीं से कलेक्शन करके आ रहे थे और उसके बाद उस राशि की लूटपाट की गई थी। इसमें जो गठित टीम थी उस गठित टीम के द्वारा टिपिकल बेसिस पे और मैनुअल इंटेलिजेंस जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके आधार पे उस घटना में शामिल इंदल यादव की, जो कि खुद कई घटनाओं के आरोप पत्रित हैं, जिसमें 395 हमारा जो डकैती की घटनाएं हैं और लूटपाट की घटनाएं उसमें भी वो आरोप पत्रित रहे और घटना से कुछ दिन पहले ही वो जेल से छूट के आए थे। तो उनकी भी गिरफ्तारी इसमें सुनिश्चित की गई और उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पे पीरो अनुमंडल क्षेत्रांतर्गत विगत 1 महीने के अंतर में जो कुछ घटनाएं घटित हुई है उनका भी उद्भेदन किया गया। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास भी लगातार चल रहे हैं। तो ये दूसरी घटना। तीसरी घटना भी पीरो अनुमंडल क्षेत्रांतर्गत चरपोखरी थाना क्षेत्र की है, जिसमें गोपनीय सूचना मिली थी 26/10 के अपराह्न में कि कुछ व्यक्ति एक जगह पर एकत्रित हैं और किसी व्यक्ति को मारने की योजना के लिए वहाँ पे खड़े हैं। जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए गोविंदा कुमार और गुप्तेश्वर कुमार, ये चरपोखरी के धनौली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनके पास से 2 देसी पिस्टल, 1 कार बरामद की गई थी। इनका भी आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। अन्य जिलों में आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी मिली है, लेकिन पुष्ट जानकारी अभी तक उस थाना क्षेत्र से नहीं प्राप्त हो पाई है। चौथी जो घटना है वो है अवैध अग्न्यास्त्र बरामदगी की कोइलवर थाना क्षेत्र में, जिसमें निरंतर बालू घाट की तरफ बालू के अवैध उत्खनन को लेके जो इन लोगों के गैंग के बीच में रस्साकसी चल रही है और वर्चस्व की जो भावना पनपी है उस पर लगातार पुलिस की निगरानी है। और इसमें जो 112 ERV, एक रिमार्केबल ये है कि ERV के द्वारा भी इसमें बहुत ही अच्छा कार्य किया गया, जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है। और कोइलवर थाना की टीम ने उस जगह से विवेक कुमार नामक व्यक्ति जो बड़का चंदा का है, इनके बारे में भी था कि बालू के ही वर्चस्व में किसी एक व्यक्ति को मारने के लिए उस गांव में ये एकत्रित हुए थे कुछ लोगों के साथ। तो इनको भी 2 देसी कट्टा, वहाँ से कुछ लोग भागे हैं जिन पर अभी अनुसंधान चल रहा है। 2 देसी कट्टा, मिस फायर किया हुआ 1 गोली और फाइटर पंच जो लड़ाई झगड़ा करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो भी वहाँ से घटनास्थल से बरामद किया गया है। आपराधिक इतिहास के बारे में अभी पुष्ट जानकारी नहीं हो पाई है, उसे कलेक्ट किया जा रहा है। और 2 घटनाएं संदेश थाना क्षेत्र की हैं जो सदर अनुमंडल अंतर्गत गठित टीम के द्वारा जो कोरी गांव में 13/10 के संध्या में करीब 7:45 बजे पूर्व मुखिया के बच्चे की गोली मारकर हत्या की गई थी। उस घटनाक्रम में इसमें एक व्यक्ति आनंद कुमार जो मेन कॉन्स्पिरेटर या जिनके कारण घटना घटित हुई है उनके गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है उस घटनाक्रम में। और इनके निशानदेही पर उस घटना में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान कर ली गई है। नामजद के अतिरिक्त जो भी उसमें है उन पर कार्रवाई जारी है। इस कारण से सर ये वर्चस्व है, आपसी जो प्रतिबद्धता इनकी रही है राजनीतिक
उन कारणों से रहा और उस दिन घटना के दिन भी यही एक प्रमुख कारण उसमें उभर के सामने आया है। संदेश थाना क्षेत्र में ही एक अज्ञात युवती का लाश मिला था, उसमें भी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। इस घटना का भी उद्भेदन किया गया है, जिसकी प्रेस विज्ञप्ति में संक्षिप्त विवरणी दे दी गई है। इस अवधि में अवैध शराब, अवैध उत्खनन, बालू उत्खनन और जो पिछला हमारा त्यौहार जो दीपावली का निकला है, उस दौरान में पूरे ज़िले में 22 तारीख से लेकर 27 के बीच में 4 जुआ अधिनियम के अंतर्गत घटनाएं दर्ज की गई थी। कुल 24 लोगों को उसमें गिरफ्तार करके भेजा गया था और उससे पूर्व भी 3 घटनाएं प्रतिवेदित हो चुकी थी, जिसमें कि करीब 24 लोगों को पहले भी भेजा जा चुका था। तो इस प्रकार से इस दौरान अपराध निरोधात्मक जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, उस दौरान पुलिस की जो उपलब्धियाँ रही हैं वो आपको समझ सकती है। देखिए ये आस्था का बड़ा महापर्व है और बड़े दूर दूर से और कई राज्यों से लोग इस बीच में आते हैं और इस दौरान जो जन सैलाब आता है विभिन्न घाटों पे, तालाब पे, नदियों के किनारे, तो उन जगहों को हम लोगों ने चिन्हित किया जहाँ पे खतरे की संभावना है, जहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते हैं। तो उन जगहों पे जो एक पब्लिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो सुरक्षा का घेरा देना होता है, ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जो वहाँ पे कवरेज देना रहता है वो, और लोग जब घर से बाहर निकलते हैं और घर के आसपास मोहल्ले में जब ब्लैंक हो जाता है स्पेस और वहाँ पे जब एकांत होता है तो कुछ असामाजिक तत्व उस मौके का लाभ उठा के और चोरी की घटनाएँ करते हैं वो, और स्नैचिंग इत्यादि या वाहन की चोरी, इन सभी घटनाओं पे समग्र रूप से पिछले 2 दिनों से पूरे दल को ब्रीफ करके और उनको अवेयर किया गया है कि किस तरह से इन घटनाओं की रोकथाम हम कर सकते हैं, और ये पूरी ब्रीफिंग उनको की जा चुकी है। हर जगह फोर्स और पदाधिकारी को देने का प्रयास किया गया है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य हम लोग का ट्रैफिक व्यवस्था है। जो बाहर से इस ज़िले में गाड़ियाँ आ रही हैं और अर्ध के टाइम पर जहाँ पे थोड़ी देर के लिए मुझे आंशिक रूप से कहीं पर यातायात को बाधित करके डाइवर्ट करना है तो उसे भी किया जाएगा, और शहर में जहाँ पे बड़े जन सैलाब में लोग आ रहे हैं तो आसपास के इलाकों में गाड़ियों को पार्क